जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है दी गई आकृति में, ये देखिए एक आकृति दिया हुआ है। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में बी ए सी दिया हुआ है 40 अंश, ए सी बी दिया हुआ है 90 अंश, ए सी बी आपका 90 अंश दिया हुआ है, तथा बी ई डी बराबर 100 अंश। बी ई डी बराबर कितना दिया हुआ है? 100 अंश। तो पूछ रहा है बी डी ई का मान ज्ञात कीजिए। बी डी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू मान लेते हैं थीटा है। क्या है? थीटा है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये और ये दोनों कितना होना चाहिए? 90। तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वैल्यू इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, बी डी ई में त्रिभुज का 3 कोण दिया हुआ है, अर्थात 100 प्लस 50 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। इसको और इसको जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 150 उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना जाएगा? 300। तो इस तरीके से आपका कोण बी डी ई कितना आ गया? 30 अंश। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है दी गई आकृति में बी ए सी बराबर 30 अंश, बी ए सी बराबर दिया हुआ है 30 अंश, ए बी सी बराबर 50 अंश, ए बी सी बराबर दिया हुआ है 50 अंश, तथा सी डी ई बराबर 25 अंश, सी डी ई बराबर 25 अंश हो। तो दिया हुआ है ए ई डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ए ई डी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। वाह कोण पूछ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये 30 है और ये 50 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 30 और 50 मिलकर 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 100 अंश होगा कि नहीं? 100 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यह एक रैखिक कोण है। जब रैखिक कोण होता है तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अच्छे तरीके से होगा, कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कोण ए ई डी। तो ध्यान दीजिए, कोण ए ई डी बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये वाह्य कोण है, तो किसी भी त्रिभुज का जो वाह्य कोण होता है वह सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका सुदूर अंतः कोण ये है और ये है, अर्थात यह जो होगा इनके योग के कितना होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 105 अंश। तो यहाँ पे कोण ए ई डी बराबर हो जाएगा 105 डिग्री। कितना हो जाएगा? 105 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला, ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा सी बी को डी तक तथा भुजा बी ए को ई तक बढ़ाया जाता है। तो देखिए बी सी को बी को डी तक और बी ए को ई तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है। यदि कोण ए बी डी बराबर 130 अंश, ए बी डी बराबर 130 अंश और कोण सी ए ई बराबर 80 अंश, सी ए ई बराबर 80 अंश दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कोण ए सी बी ज्ञात कीजिए। ए सी बी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यह कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। अब ध्यान दीजिए, रैखिक कोण से देखेंगे तो यह 180 अंश का होगा। तो अगर यह 130 अंश है तो यह कितना हो जाएगा? 50 अंश होगा, तभी तो जोड़ेंगे 180 अंश होगा कि नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। चाहे सुदूर अंतः कोण का योग करके पता कर लीजिए,
चाहे त्रिभुज के कोणों से कर लीजिए। तो अगर त्रिभुज के कोणों से करेंगे, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमको एक मिल रहा त्रिभुज, इसमें देखेंगे तो 100 प्लस 50 अंश प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। तो थीटा इधर ही रहने दीजिए, ये आपका 150 हो गया, 150 उधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, आपका आ जाएगा 30 अंश। तो इस तरीके से आपका थीटा का वैल्यू कितना गया, 30 अंश, अर्थात कोण ए सी बी का वैल्यू आ गया आपका 30 अंश। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, दी गई आकृति में कोण BD लंब है AC पर। तो देखिए ये जो BD है वो AC पे लंब है, अर्थात ये 90 अंश का है। ठीक है, फिर कह रहा है ACE 30 अंश है, CAE 30 अंश है, तो 30 अंश ये हो गया। फिर कह रहा है CBD 40 अंश है, तो CBD आपका 40 अंश, तो यहाँ पे 40 अंश हो गया। तो कह रहा है कोण AEB ज्ञात कीजिए, AEB ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज BDC में। BDC में तो देखिए BDC में तो त्रिभुज BDC ये आपका है, देखिए ये त्रिभुज है, ये और ये है। तो इसमें 3 कोण दिया हुआ है, इसमें एक 90 है, एक 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जानते हैं कि अगर ये 90 है तो ये 40 अगर है तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ध्यान देते हैं, अब देख लेते हैं त्रिभुज AEC में। त्रिभुज AEC में देखिए AEC में तो देखिए ये आपका त्रिभुज बन रहा है और इसमें 3 कोण है, एक 30 अंश है, एक 50 अंश है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोण AEC प्लस 30 प्लस 50 बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। तो कोण AEC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपका कोण आ गया 100। अब अगर ये देखें तो ये एक रेखी कोण है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोण AEB बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। तो देखिए ये 80 डिग्री है कि नहीं। तो देखिए आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 80 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच के। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।